नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NCERT गाइड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी 12th क्लास हिस्ट्री के लिए। चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, उसका एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, उसको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो पहले वो वाला वीडियो जा कर के देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो आप समझ पाए। अब बच्चों शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 2। हड़प्पाई क्षेत्र से हमें कुछ मोहरें मिली है। मोहरों की बात की जाए तो अगर उनका पत्थर की बात की जाए तो पत्थर कौन सा था? पत्थर था सेलखड़ी। एक सेलखड़ी नाम का पत्थर वहाँ पे मिला है। सेलखड़ी नाम के पत्थर की मोहरें वहाँ पे मिली है। अगर चित्र की बात की जाए तो चित्र, उसके ऊपर जानवर के चित्र है। इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। बात आती है कि मोहरें काम क्या आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो मोहरें व्यापार के लिए खास करके काम में ली जाती थी। हाँ, हमारे यहाँ से दूर देश तक व्यापार किया जाता था, खास करके ओमान तक हमारे यहाँ से व्यापार हुआ करता था। वहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरें मिली है। अब मोहरें काम कैसे ली जाती थी? मान लो कि कोई आपने बोरी ली है, बोरी के अंदर आपने सामान डाल दिया और उसको पैक कर दिया। जिस डोरी से आपने उसको पैक किया है उसके कोने पे आपने गीली मिट्टी लगा करके और 1 या 2 बार मोहर को छाप दिया। अब यहाँ से जब सामान वहाँ पे जाएगा तो जो खरीदने वाला होगा वो ये देख लेगा कि क्या मोहर टूटी हुई है या वो मिट्टी टूटी हुई है। अगर वो टूटी हुई है तो इसका मतलब यही होगा कि उस सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर वो मोहर सही है, सही सलामत है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपके स्क्रीन पे जो ये चित्र आ रहा है उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, देखो उसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। वो जो सिंबल है वो एक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी मोहर के ऊपर जो लिपि के चिन्ह हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। अब आरंभ। विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो अचानक से तो आई नहीं होगी, उसके पहले भी कुछ रहे होंगे, उसके बाद भी कुछ लोग रहे होंगे। यानी इससे पहले वाला जो काल था, आरंभिक काल जिसे हमने कहा था, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आरंभिक जो काल था उसमें एक विशिष्ट शैली की चीज़ें हमें मिली है, जिसे हम कहेंगे मृदभांड शैली। मृदभांड शैली। मृदभांड का मतलब हो गया बच्चों, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे हम मृदभांड कहते हैं। उसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले हैं, जो है कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कृषि की जाती थी, पशुपालन किया जाता था और शिल्पकारी के कार्य किए जाते थे। ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, बस्तियों का आकार कैसा था? तो ज़्यादातर जो बस्तियाँ थी हड़प्पा काल, पीक काल से पहले, वो बस्तियाँ छोटे आकार की हुआ करती थी। ज़्यादातर छोटे आकार की बस्तियाँ हमें वहाँ पे मिली है। निर्वाह के तरीके। अब जैसे कि हम लोग जानते कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो विकसित, जो हड़प्पा संस्कृति थी वो पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति जहाँ पे थी वहीं पे ही विकसित हुई थी। तो वहाँ के लोगों का निर्वाह का क्या तरीका था, यानी वो जीवन यापन कैसे किया करते थे अपना, 2 तरीके से किया करते थे। एक तो पेड़ पौधों से प्राप्त जो उन्हें चीज़ें मिलती थी, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद। दूसरा, जानवर। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद से वो अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। दूसरा, वो जानवर से भी अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। जानवर को मारा भी जाता था और जानवर दूसरे जैसे कि भेड़, बकरी है, गाय है, भैंस है, उनसे दूध भी ले लिया करते थे। दूसरा, जले हुए अनाज के वहाँ पे दाने मिले हैं। अब अनाज के दाने कौन कौन से मिले हैं वहाँ पे? एक तो है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना,
तिल, बाजरा। अगर हम बाजरा की बात करें कि बाजरा कहाँ पे मिला है, तो वो मिला है गुजरात। यानी कि अनाज के दाने कौन कौन से मिले हैं? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरा। बाजरा कहाँ से मिला है? गुजरात से। अब एक शब्द आता है कि पूरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं? जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि पुरातत्व में जो चीज़ें मिलती है उसमें वनस्पतियों के जो अवशेष मिलते हैं उन पे जो सर्वेक्षण करते हैं और उन वनस्पतियों का पता लगाते हैं, वो कहलाते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ। अब बच्चों एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि मोहरी हमें जो मिली है वो कौन से पत्थर की बनी हुई है? सलकड़ी नामक पत्थर की बनी हुई है। चित्र किसके बने हुए हैं? जानवर के बने हुए हैं। उसके ऊपर एक लिपि बनी हुई है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आरंभ यानी कि हड़प्पा जो आरंभ हुआ था, वो जो काल था, उस समय की कुछ चीज़ें हमें मिली है। अगर शैली की बात की जाए कि उस समय की विशिष्ट शैली कौन सी थी, तो मृदवान शैली थी। महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हमें वहाँ पे मिले हैं वो मिले हैं कृषि के, पशुपालन के और शिल्पकारी के। वहाँ की बस्तियाँ कैसी होती थी? तो छोटे आकार की हुआ करती थी। दूसरा, निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे? एक तो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, दूसरा जानवर, पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद हुआ करते थे उनसे वो जीवन निर्वाह करते थे। दूसरा, जो जानवर हुआ करते थे उनसे वो जीवन निर्वाह करते थे। जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। अगर अनाज की बात की जाए तो कौन कौन से अनाज के दाने वहाँ पे मिले हैं? तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा। बाजरा कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। पूरा वनस्पति के कौन होते हैं? जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, यानी पुरानी जो वनस्पतियाँ होती है उनका जो सर्वेक्षण करते हैं वह होते हैं पूरा वनस्पति के। अब आगे बच्चों वहाँ पे कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। अगर जानवरों की कैटेगरी हम डिवाइड करें तो हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पालतू, एक जंगली और तीसरा अन्य। पालतू की अगर हम बात करें तो पालतू में आएगा मवेशी, जिनमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि। अगर जंगली की बात करें तो जंगली में आएगा वराह यानी सूअर, जो जंगली सूअर होते हैं वो वाले। दूसरा हिरण, तीसरा घड़ियाल। अगर आपको घड़ियाल नहीं मालूम है तो आपकी स्क्रीन पे उसकी तस्वीर आ रही होगी, उससे आप जान लेना। तीसरी कैटेगरी है अन्य की। अन्य में वो जानवर आएंगे जिनका शिकार किया जाता था, यानी कि आखेटक। आखेटक में आएंगे एक तो मछली और दूसरा पक्षी। पक्षियों का भी शिकार किया जाता था और मछलियों का भी। अब बात आती है कृषि प्रौद्योगिकी की कि कृषि प्रौद्योगिकी के हमें साक्ष्य किन किन चीज़ों से मिलते हैं। पहला है वृषभ। वृषभ के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो वृषभ के साक्ष्य हमें 2 चीज़ों से मिलते हैं। उनका जो चित्र है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला, मुहर। ये मुहर हमने पहले भी देखी थी। मुहर पे वृषभ का चित्र बना हुआ है। दूसरा, हमें एक मृण मूर्ति मिलती है जो एक वृषभ की है। मिट्टी की एक मूर्ति मिलती है जो एक वृषभ की है, वो भी आपके चित्र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। पुरातत्वविदों का ये मानना है कि हो सकता है कि जो वृषभ थे या बैल थे वो खेत जोतने के लिए काम आते होंगे। यानी वृषभ किस लिए काम आते थे? खेत जोतने के। उसके अलावा हमें मिट्टी के हल मिले हैं। मिट्टी के हल की बात की जाए तो 2 जगह से मिले हैं। एक तो चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है, दूसरा बनावली जो हरियाणा में है। उसके अलावा हमें जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं जो कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान से मिलते हैं। कालीबंगन राजस्थान से। नहरों के भी कुछ अवशेष मिले हैं जो है सोरतुगई
अफगानिस्तान। पुरातत्वविदों का ये मानना है कि बाद वाले टाइम में हो सकता है कि ये नहरें जो थी वो गाद से भर गई होगी, यानी मिट्टी से ये भर गई होगी। दूसरा, जहाँ पे नहरें नहीं मिली है हो सकता है कि वहाँ पे कुओं से सिंचाई की जाती होगी। जलाशय भी मिले हैं हमें। जलाशय जो मिले हैं वो धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। संभव है कि ये जो जलाशय हैं ये कृषि के लिए उपयोग में लिए जाते होंगे। बच्चों, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जानवर की जो हड्डियां मिली है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पालतू, जंगली और अन्य। पालतू में जो आएंगे वो होंगे मवेशी, बकरी, भैंस, सूअर। जंगली में आएंगे वराह यानी सूअर, हिरण, घड़ियाल। अन्य अन्य में जो आएंगे वो होंगे आखेटक। आखेटक में मछली और पक्षी। कृषि प्रौद्योगिकी के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें मिलते हैं। एक तो वृषभ का साक्ष्य मिलता है। वृषभ का साक्ष्य हमें किससे मिलता है? मुहर से, वृण मूर्ति से, यानी कि जो मिट्टी की मूर्ति थी। वृषभ किस लिए काम में लिए जाते होंगे? खेत जोतने के लिए। मिट्टी के हल मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? चोलिस्तान से और बनावली हरियाणा से। जुते हुए खेत मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगन राजस्थान से। नहरों के अवशेष मिले हैं, सोरतुगई अफगानिस्तान से। जलाशय मिले हैं धोलावीरा गुजरात से। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो हमारा लेसन था वो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।